तो भेद कहां होवेगा महाराज, कहां भेद होवेगा। शबरी को गुरुदेव ने उसके स्वभाव को बता दिया, स्वभाव को बता दिया। धीरे 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 उससे बोध होता है। तो भ शब्द कीर्ति वचनों, भागवत जी में भगवान के गुणों को सुनते 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 ठाकुर जी के स्वभाव का बोध हो जाता है। मैंने आपसे एक बात कही, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर श्री ठाकुर जी को कौन सी एक ऐसी प्रधान वस्तु है जो ना पसंद है, वो है अभिमान। ऐसे भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, पर एक कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं निवेदन करूं वो वस्तु है सरलता। ठाकुर जी को सरलता से ज्यादा पसंद और कुछ नहीं महाराज। न रबड़ी पसंद, न रसगुल्ला पसंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सहज सरल सुगम श्री श्याम सुंदर श्री राम को अति प्रिय। लखनलाल जी बड़े नाराज हो रहे, शबरी के झूठे बेर श्री रघुनाथ पारे, वो पास में खड़े खड़े नाराज हो रहे। बताओ, सीता जी को खोज हुए निकले और ये आपस में बेर खाने में व्यस्त है महाराज। सरल व्यक्ति ठाकुर जी को कैसा भी पसंद है महाराज। और दुनिया में सबसे कठिन काम ही सबसे सरल होना है महाराज, और सबसे सरल काम ही सबसे कठिन होना है महाराज। ठाकुर जी के स्वभाव का अगर बोध हो गया तो फिर आप प्रभाव में नहीं आओगे, भाव में आओगे। अभी हम भगवान के पास क्यों आते हैं? या तो अभाव में आते हैं या प्रभाव में आते हैं। अभाव में आते हैं तो इसलिए आते हैं कि ऐसा लगता है यहां गए तो हमारी कामना पूरी हो जाएगी, इसलिए 2 महीना यहां जाते हैं, 4 महीना वहां जाते हैं, 3 महीना वहां जाते हैं, 6 महीना वहां जाते हैं। मंदिरों में अभाव में घूमते। और या फिर दूसरा विकल्प है प्रभाव। किसी स्थान का प्रभाव है, भैया इस स्थान का बहुत प्रभाव है, इसलिए वहां जाते हैं, इसलिए अभाव में जाते हैं। और अगर प्रभाव में जाते हैं तो मामला लंबा चलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर प्रभाव खत्म हो गया तो तुम जाना बंद कर दोगे, और अगर तुम्हारे अभाव की पूर्ति नहीं हुई तो तुम जाना बंद कर दोगे। परंतु अगर स्वभाव का बोध हो गया तो भाव का उदय हो जाएगा, और अगर भाव का उदय हो गया तो चाहे अभाव रहे चाहे न रहे, चाहे प्रभाव रहे चाहे न रहे, आप भक्त रहोगे और ठाकुर जी आपके भगवान रहेंगे। जीवन में हर परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से स्नेह बन जाएगा। भ शब्द कीर्ति वचनों, ग शब्द ज्ञानवाचक। अब दूसरी बात, किसी के स्वभाव का तो पता चल गया, पर फिर उस स्वभाव के अनुसार कैसे रहना है अगर इसका ज्ञान नहीं है। जैसे मैं निवेदन करूं, किसी व्यक्ति का स्वभाव पता है कि उसको भोजन अति प्रिय लगता है, पर तुमको भोजन बनाना ही नहीं आता, तो कैसे करोगे? किसी व्यक्ति के स्वभाव का पता है कि उसको संगीत बड़ा पसंद है, कि बहुत परेशान हो और अगर कोई बढ़िया सा संगीत सुनाया जाए तो उसका मन शांत हो जाता है, और तुमको संगीत आता ही नहीं है तो क्या करोगे? अलग अलग बात है। किसी का स्वभाव है गुस्सा हो कुछ मत बोलो, 5 मिनट सुन लो, फिर वो शांत हो जाता है, और तुमको चुप रहने ही नहीं आता। आज के समय बोलना आना ज्यादा कठिन बात नहीं है, चुप रहना आना ज्यादा कठिन बात है। इसलिए शब्द के अभ्यास के साथ साथ व्यास को मौन का अभ्यास भी करना चाहिए। सीधी बात है। सामने वाला व्यक्ति जिस दूसरे वाले व्यक्ति का जो स्वभाव है, अब पहली बात, श्री ठाकुर जी के स्वभाव के अनुसार अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम कैसे रिझावेंगे?
कैसे रिझावेंगे? भगवान श्री राम के दर्शन करने कोई भी जावे, मैं तो थोड़े समय पहले भी आया, अभी फिर जाऊंगा। और जब से श्री ठाकुर जी विराजे, आदरणीय मेरी माँ तो वृंदावन से हर महीना आवे। मैं बोले राम जी का ये कमाल है, ब्रजवासी ठाकुर जी ये छोड़ के हर महीना आओ, ये बड़ी बात है महाराज। हालांकि अयोध्या ब्रज सब एक ही है।